सिडनाज के फाइट वीक के पार्ट 36 तक को मैंने डिस्कस कर लिया। ये पार्ट 37। अगर आपने 36 पार्ट तक अभी तक नहीं देखा है तो आपको सिडनाज फाइट वीक के प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिद्धार्थ को शहनाज कहती है एटलीस्ट तू तो मेरे साथ ये सब मत दिखा। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ, अब मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरी असलियत आएगी सबके सामने खुल के, मेरी असलियत। तो फिर शहनाज बस अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ हर्ट होके सब बोलता है मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि ये लोग शहनाज के कानों में यही सब डाल रहे हैं कि सिद्धार्थ इस टाइप का है, तेरा यूज़ कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो सिद्धार्थ को ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शहनाज ये सब चीज़ें सोच करके उससे बात नहीं कर रही है और शहनाज अपने लगने पे चल रही है। और वो सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि शहनाज बात नहीं करती, और शहनाज को खुद भी करता है अफेक्ट कि सिद्धार्थ बात नहीं करता। लेकिन अभी शहनाज अपने आप में बहुत कंट्रोल कर थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया था कि उसे लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ का भी मन नहीं है मुझसे बात करने का। और मेरे मन में जो डाउट था, मतलब उसके मन में जो डाउट था कि शायद मेरी जो अटैचमेंट है वो सिद्धार्थ की भी होगी, यहाँ पे शहनाज को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ने मेरी शिकायत कर दी अब सलमान सर से, तो अब बाकी कंटेस्टेंट की तरह मैं भी हूँ उसके लिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे डांट खिलवाने में या कुछ बुलवाने में। पर सिद्धार्थ ने जो बोला आरती को लेकर के, सिद्धार्थ ने एक तरह से क्लियर किया सलमान सर के सामने कि तू ऐसे तो सुन करके कुछ करेगी नहीं, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ कि मेरा इसका कुछ नहीं है, जो कि उस टाइम जो शहनाज सोच रही थी उसके हिसाब से वो शिकायत थी। तो शहनाज को चीज़ बुरी लग गई कि सलमान सर से कैसे बोल दिया सिद्धार्थ ने, हम दोनों की जो बात है वो सलमान सर तक क्यों लेके चला गया। उसके बाद शहनाज अंदर आती है और कहती है ताली मारो, और आसिम और विशाल भी ना कुछ पूछे ताली मारने लग जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है शहनाज का ना, ये जो ऑर्डर देती है वो लोग कर देते हैं, पूछते भी नहीं भैया क्यों करना है, लेकिन वो तो ताली मारने लग जाते हैं। अब पारस माहिरा ऐसा नहीं करते, तो शहनाज की वाइफ्स जिससे मैच होगी, जिनसे थोड़ा अच्छा लगेगा, चाहे फेक करते हैं चाहे कुछ करते हैं, चाहे शहनाज को प्लीज़ करने के लिए करते हैं, पर ऐसी बातें वो कर देते हैं। लेकिन पारस माहिरा नहीं करेंगे, वो हमेशा उससे जलते हैं। वो अगर बोलेगी वो कर देंगे तो फिर उनको ये लगेगा भैया ये तो हम, मतलब उनको है ना सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, हम बहुत बड़े हैं, हम शहनाज के करें तो शहनाज की वाइफ्स जहाँ मैच होगी शहनाज वहाँ रहेगी, ये बात है। तो शहनाज इनको बोलती है और ताली मारते हैं। शहनाज कहती है हे वाहिगुरु, शुक्र है मतलब कि जो आपने मेरी आंखें खोल दी, और जो मुझे लग रहा था एक डाउट था मन में वो भी क्लियर हो गया। जो मतलब शहनाज को लगता है कि एक डाउट था कि शायद इमोशनल कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है, लेकिन आज आपने वो भी क्लियर कर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ ने मेरी शिकायत लगा दिया, वो सबके सामने हमारे जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहा है। दैट मीन्स कि शायद अब उसकी तरफ से इमोशनल वो वाला कनेक्शन नहीं है, कोई एक डाउट था मेरे मन में कि शायद मैं हूँ उसके लिए कुछ, वो डाउट क्लियर कर दिया। तो मैं यही बोल रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई थी, सिद्धार्थ को भी और शहनाज को भी। और शहनाज ये सोचती है, और बाहर सिद्धार्थ बैठ के अपनी फैमिली की चिंता कर रहा होता है। वो बोलता है कि अगर ये बाहर आता ना तो मैं इसको दिखा देता, अगर ये बाहर निकलता तो। और सलमान सर ने जब बोला कि हम बाहर जाके अंदर आ सकते हैं इसलिए मैं बाहर गया, तो उसको फिर वो कहता है कि मम्मी ने मतलब बोला था कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे लगता है कि शायद कुछ मेरी वजह से मेरी माँ को, बहन को कुछ सुनना ना पड़ रहा या उन्हें सफ़र ना करना पड़ रहा हो, क्योंकि सिद्धार्थ ने बोला था कि उसके जो रिलेटिव्स हैं वो इतने गुड टर्म्स में नहीं रहते उन लोगों के साथ, वो लोग कोई कोई बात नहीं भी करते हैं। और उसकी मम्मी ने आके बोला था जो लोग फ़ोन भी नहीं करते ना, वो जो मामा वगैरह जो फ़ोन नहीं करते वो इस बार फ़ोन भी कर रहे। तो सिद्धार्थ कहता है कहीं मेरी मम्मी ने झूठ तो नहीं बोला, मुझे अच्छा फ़ील कर होने के लिए कि बाहर उन लोगों को कुछ फ़ील हो रहा हो, लेकिन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि मुझे कुछ बुरा फ़ील ना हो। तो सिद्धार्थ अपने घर की बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा। वो अपनी मम्मी के लिए, बहन के लिए बहुत सोचता है, और उसको पता है कि मैं जिस तरह से अफेक्ट हो रहा हूँ मेरे घर वाले समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग, मैं हर्ट हूँ। बहुत लोग इसको सिद्धार्थ का एरोगेंस, वो अग्रेसिव है, उसने शहनाज को ऐसे कैसे, ये सब सोच रहे हैं। पर सिद्धार्थ को पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे अपने, उनको पता है कि अभी मैं किस फेज़ से गुजर रहा हूँ, अभी मेरे अंदर क्या उथल पुथल चल रही है। उसको पता है कि अभी मैं हर्ट हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, और मेरे घर वाले इस चीज़ को देख रहे होंगे कि मैं अग्रेसिव होकर लड़ाई कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें उनके ऊपर भी आ रही होंगी, वो लोग क्या फ़ील कर रहे होंगे। बहुत सोचता है अपने घर वालों के लिए, और बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव है अपनी मम्मी को लेके, बहन को लेके, और वो जहाँ कहीं भी अभी है ना, वो वहीं से प्रोटेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद सबका मूड लाइट करने के लिए, मतलब गेस्ट तो आते ही हैं, तो गेस्ट आते हैं सैफ अली खान, और यहाँ आरती बताती है कि सर माहिरा जो है ना करीना कपूर मैम की बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बड़ी। और माहिरा कहती है कि वो ना मेरी इंस्पिरेशन है, अब मैं उन्हीं को देख के, जो कुछ हूँ उनकी वजह से, उन्हीं को देख के जैसे जैसे वो करती हैं वैसे वैसे मैंने किया और आई। तो सलमान सर कहते हैं क्या जैसे जैसे करीना करती है, जो करीना करती है तुम वो करती हो, तो करीना तो ऐसा नहीं करती है। मतलब ऐसी बेइज्जती मारी ने इसके मुंह पे कि करीना तो ऐसा नहीं करती। फिर उन्हें बात को नॉर्मल करने के लिए कि उसने सैफ किया, तुमने पारस किया, दोनों की बेइज्जती मार दी। और सलमान सर सरकास्टिक वे में बोले थे, और सलमान सर ने आते के साथ एक वर्ड बोला
कि अभी मैं जिस मूड में हूँ ना उससे मैं फ़्लिप कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे जिगरी दोस्त आने वाले हैं और मैं क्या पता उनके जाने के बाद वापस फ़्लिप करके उस मूड में आ जाऊँगा। तो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि फ़्लिप सब करते हैं, मूड के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग फ़्लिप हर कोई करता है अपनी लाइफ में। क्या पता हम मन ही मन में किसी को कितनी गालियाँ दे रहे हो, जब हमारे सामने आ जाए है तुम तो बड़े अच्छे हो कर रहे हो, तो हम अपने मन में फ़्लिप मार देते हैं कि हम उसको कुछ और सोच रहे हो, कुछ और करें। तो फ़्लिप हर कोई मारता है, शहनाज फ़्लिप नहीं मारती। और शहनाज बोल देती है उसको, अगर तुम फ्लिपर बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन तुम में इतने गट्स नहीं कि तुम एक्सेप्ट कर पाओगे। और सलमान सर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि मैं फ्लिप मारता हूँ और इसको भी करने के लिए गट्स चाहिए, उसको भी करने के लिए मूड चाहिए। ये करने की काबिलियत भी हर एक इंसान में नहीं होती जो शहनाज कर जाती है। फिर उसके बाद होता है कॉम्पिटिशन लस्सी का, जिसमें क्लियर विनर सिद्धार्थ होता है, पर आसिम की लस्सी जमी हुई होती है और टाई हो जाता है। इसके बाद हेयर स्प्रे का कॉम्पिटिशन होता है कि कौन अपने बालों में कितने कलर यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे सिद्धार्थ तुरंत शहनाज की तरफ देखता है। जब शहनाज अपने बालों में स्प्रे मारती है उस तुरंत से झटके से शहनाज की तरफ देख। वैसे सिद्धार्थ को शहनाज से बात नहीं करनी, वैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपनी शहनाज को देखना बिल्कुल नहीं भूलता। वो मिरर से भी यहाँ पे लगातार शहनाज को घूर रहा होता है। घूर क्या मतलब एक एक झलक उसकी देख रहा होता है बार बार तेजी नज़र से। और शहनाज भी देख रही होती है सिद्धार्थ को, दोनों ही देख रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे से छुप करके। लेकिन हमसे कैसे छुपेंगे, हमें तो पता है कि दोनों मिरर से एक दूसरे को ताड़ लेते हैं, क्योंकि नहीं मानता यार इनका जी, नहीं मानता एक दूसरे को देखे बिना। एक अलग फीलिंग है इन दोनों की एक दूसरे के लिए, क्या करे ये दोनों। और यहाँ पे भी सबको खुश करने के लिए इस राउंड को, मतलब इस गेम को टाई कर दिया जाता है कि सबने बहुत अच्छा किया। और कोई गेस्ट आए और सलमान सर हमारी शहनाज को अटेंशन ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सलमान सर उससे पूछते हैं कि इनकी फ़िल्म का नाम क्या है, और शहनाज अपनी जैसे जवाब देती है कन्फ्यूज़न वाले, जो उसको याद नहीं होती, ये जवानी है दीवानी। और फिर वो जो एक्ट्रेस आई होती है वो पूछते हैं इसकी मदर का नाम क्या है, तो फिर वो बोलती है पूजा बेबी, क्योंकि उसको बेबी सुनाई देता है, उसको नहीं पता। तो फिर उसके बाद आसिम बताता है नहीं बेदी। तो ऐसी ऐसी बातें उससे पूछते हैं कि उसके पापा का नाम क्या है, कबीर बेदी, उनके पापा का नाम क्या है। शहनाज कहती है हाय मुझे अपने पापा का, दादा का, परदादा का आगे पता ही नहीं है, अपना ही नहीं पता, तो मेरे को इनका कैसे पता चलेगा। और इस तरह से खिलखिला के हंसी है। लेकिन शहनाज की हंसी क्या कभी किसी को मंजूर हुई है? शहनाज हंसती है उसके बाद ही तो उससे रुला दिया जाता है। तो शहनाज यहाँ पे हंसती है खिलखिला कर, और तभी आ जाता है इसके बाद कॉलर ऑफ द वीक का फोन। और इस कॉलर ऑफ द वीक ने ट्विटर पे बहुत नाम बटोरा उन 16 सिद्धार्थ से जो इस टाइम शहनाज से बहुत ज़्यादा खफा थे। मैं ये नहीं कहती वो अभी भी खफा होंगे, हो सकता है बहुत लोगों का नज़रिया बदल गया हो, क्योंकि इस टाइम ऐसा था कि शहनाज को सपोर्ट करने में लोगों का सिद्धार्थ को देखने का भी नज़रिया बदला हुआ था। लेकिन मैं जैसे डिकोडिंग करते करते मुझे सिद्धार्थ का नज़रिया बहुत क्लियर हो गया। तो मुझे अब कोई ये नहीं है कि सिद्धार्थ ने ये क्यों किया, क्यों बोला। अब मेरे अंदर कुछ भी मलाल नहीं है ना शहनाज को लेकर ना सिद्धार्थ को लेकर। मुझे अच्छे से पता है इन दोनों की फीलिंग्स क्या थी यहाँ पे एक दूसरे के लिए, और क्यों इन लोगों ने ऐसे एक दूसरे के लिए किया। और यहाँ पे हम कोई नहीं होते इनको जज करने वाले। और एक कॉलर अपने आप को हीरो बना था, बहुत ट्विटर पे ज़्यादा छाया था, इसके जो अकाउंट है इतने ज़्यादा मतलब एक दूसरे को फॉरवर्ड किए जा रहे थे कि भैया ये है, इसको फॉलो कर लो, ये कट्टा सिद्धार्थ, ये असली सिद्धार्थ, बहुत अच्छा सिद्धार्थ निकला ये। इसने बस शहनाज की बुराइयाँ देखी, अच्छाइयाँ इससे दिखी नहीं गई ना, क्योंकि सिद्धार्थ होता तो सिद्धार्थ की नज़रों से देख पाता। सिद्धार्थ नहीं था ये सिर्फ शहनाज का हेटर था, जिसे फ़ोन करके शहनाज से सिर्फ हेट फैलाई, हेट वाली बातें करी। अगर सिद्धार्थ होता ना तो शायद फ़ोन करके कुछ अच्छी चीज़ें भी करता, इन दोनों का पैचअप करवाने की कोशिश करता, ये देखता कि मेरे सिद्धार्थ कितना हर्ट हो चुका है, मेरे सिद्धार्थ को कितना इफेक्ट कर रहा है शहनाज से बात ना करना, तो इन दोनों की पैचअप करवा के जाता। तब मैं कहती कि असली सिद्धार्थ है, जिसने सिद्धार्थ की आंखों में आंसू नहीं आने दिए, जिसने सिद्धार्थ को सैड देखा तो तुरंत उसे चीयर अप करने चला गया। ये तो शहनाज हेटर है, जो शहनाज से लड़ने आया, शहनाज से बोलने आया। उसको अपने सिद्धार्थ के उदास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो बस बोल दिया मैं सिद्धार्थ हूँ, आपको अपने दिल में रखता हूँ, लेकिन आप उदास हो, आपको चाहे जो भी लगे शहनाज से दूर होकर, क्या हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हैं आपके बहुत बड़े सपोर्टर, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ ट्विटर पर अपने फॉलोवर्स भी बढ़ाने के लिए। तुरंत ट्विटर पर अपने फॉलोवर्स, मेरा अकाउंट ये है, सबको फॉरवर्ड किया। मैंने ट्विटर पे बहुत अच्छे से देखा था इसको कि ये क्या है और इसने क्या क्या किया, सिर्फ शहनाज के लिए हेट फैलाने का काम। खैर, तो इनका सवाल ये था कि जब योगदान देने की बात आई थी तो आपने पारस को योगदान दिया इस शो में और सिद्धार्थ ने आपको योगदान दिया, तो आप सिद्धार्थ की कितना साथ देती हैं। तो शायद ये भूल गए थे कि उस दिन सिद्धार्थ ने इसके चेहरे पे ब्लैक स्प्रे किया था जब कार्तिक आर्यन आया हुआ था, जिससे शहनाज बहुत ज़्यादा, जिसकी बहुत बड़ी फैन थी और पहली बार मिली थी उस टाइम। और उसके सामने ऐसा सच्चा दोस्त सिद्धार्थ और सच्ची दोस्त शहनाज दोनों क्लोज थे उस टाइम। ऐसा कुछ प्यार मोहब्बत वाला सीन इनको दोनों को ही फील नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ फिर भी क्लोज थे एक दूसरे के। तब भी सिद्धार्थ ने वो स्प्रे किया उसको
उस टाइप में। लेकिन शहनाज ने इसका इशू नहीं बनाया, शहनाज ने बहुत ही नॉर्मल वे में लिया। तो शहनाज से आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जहाँ पे शहनाज के दिमाग में ये चीज़ थी कि सिद्धार्थ ने मुझे ब्लैक स्प्रे कर दिया, हर्ट थी अंदर लड़की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी सिद्धार्थ का नाम ले लेगी जब वो हर्ट है अंदर से। सिद्धार्थ ने इस तरह से कार्तिक आर्यन के सामने किया, बेशक उससे लड़ी नहीं लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिया, उसने पारस का नाम लिया। उसके बाद इसने कहा आपने आसिम को कैप्टन बनाया, तो फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन आसिम को कैप्टन तब बनाया जब उसमें सिद्धार्थ संचालक था। वो कैप्टन नहीं बनने के लिए रेस में था। अगर सिद्धार्थ होता उस रेस में तो शहनाज उसको बिठाती पीछे, शहनाज बनाती उसको। अब शहनाज क्यों बनाया आरती को, क्यों बनाया माहिरा को, क्यों बनाया अरहान को, क्यों बनाया किसी और को? शहनाज के लिए आसिम ने बोला कि मैं तुझे आगे जाके इसका पे बैक कर दूंगा, तू मुझे कर, मैं तेरे लिए एक बार खड़ा रहूँगा, तू मुझे कैप्टन बनाएगी, मैं भी जब तेरे को बनना होगा हेल्प करूँगा। तो जब उसने अपना वर्ड दे दिया, शहनाज क्यों ना बनाया उसको? आसिम से शहनाज की कोई जिगरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन आसिम के साथ ऐसी भी कोई दुश्मन नहीं थी। आसिम इसके पीठ पे जिसको जेलस, इसको अलग अलग टैग नहीं देता, या इसके जिससे रिश्ते हैं उनके बीच में नहीं आता, ये अपना साइड रहता है। सिद्धार्थ से जो लड़ाई होती है अलग होती है, वर्बली होती है, सामने होती है, पीठ पीछे या साथ रह करके वार नहीं करता। जैसे आरती रहती थी इन दोनों के साथ, लेकिन इसको सिद्धार्थ को अलग भड़काती थी कि सब पे ट्रस्ट मत करो, शहनाज पे भी इतना ट्रस्ट मत करो। माहिरा रहती थी इसके साथ, लेकिन कभी भी इसके साथ रही नहीं, हमेशा इसको पीठ पीछे। ऐसे दोस्त होते हैं, जेलस होते हैं, डिसलॉयल है, दोस्ती काबिल नहीं, क्या क्या वर्ड्स इसको बोल दिए, तो क्यों इन लोगों का साथ देगी? और सबसे बड़ी बात कि माहिरा ने पास के आते ही तुरंत फ्लिप मारा, तुरंत शहनाज को छोड़ दिया। और वो विशाल पे पहले तो फ्लिप मार चुकी थी, जैसे पास आया विशाल को छोड़ के पास पे वापस फ्लिप मार दिया, तो इतने फ्लिप तो माहिरा ने मार दिए, लेकिन उसने शहनाज को भी छोड़ दिया। जब शहनाज ने अकेले में उसका साथ दिया, तो क्यों शहनाज अब दोबारा से उसका साथ देगी, क्यों देगी? ये जवाब शहनाज को शायद देना चाहिए था, लेकिन शहनाज है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, वो सबसे बातों में नहीं जीत सकती, क्योंकि उसकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो पंजाबी में अगर बोलना शायद वो बहुत बोल जाए। और दूसरी चीज़, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लियर नहीं करती, उसका जिससे मन करेगा उसी से करूँगी, अदरवाइज इतना क्लियर करना वो ज़रूरी नहीं समझती। ठीक है, तुम जो सोच रहे हो ठीक है, लेकिन शहनाज ने यहाँ पे बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये आंसर उसी को समझ जाएगा जो प्यार को समझता है, जो नहीं समझता वो कभी नहीं समझेगा शहनाज के आंसर्स। और उसने बोला कि शहनाज ने कभी सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया, कभी सिद्धार्थ का साथ नहीं दिया। तो सिद्धार्थ को भी 2 बार चांस मिला आरती, शहनाज और आरती में से चूज़ करने का। सिद्धार्थ ने दोनों बार आरती को चूज़ किया, चाहे प्यार टास्क में उसने किसी तरह से बढ़ाया, चाहे उसने उस टाइम जो गुलावल टास्क था उसमें भी आरती को बचाया, जहाँ पे माहिरा और शहनाज की बात आई उसने माहिरा को बचाया। तो सिद्धार्थ ने भी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। शहनाज सिद्धार्थ के लिए बहुत स्ट्रांग है, सिद्धार्थ तो सोचता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, शहनाज को हमेशा पंप करता रहता है। सिद्धार्थ के लिए शहनाज बहुत स्ट्रांग है, उसको बचाने की और बचा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पर आरती उसके टीम की थी उस टाइम जब वो गुलाब वाला टास्क था, और वो सिर्फ 4 लोग थे। यहाँ पे अगर वो आरती को नहीं बचाता तो निकल सकती थी, क्योंकि वो वीक है, अगर वो नहीं बचाता वो निकल सकती आरती, इसलिए उसने आरती को बचाया। उस टाइम जब गुलाब वाला टास्क था उसने आरती को बचाया। यहाँ पे उसने माहिरा को इसलिए बचाया था क्योंकि शहनाज और माहिरा में ऑफकोर्स माहिरा वीक है, माने ना माने, लेकिन माहिरा जी वीक ही है, तभी हर बार बचाई जाती है। और पारस को भी बहुत अच्छे से पता था, तभी उसने वहाँ पे माहिरा का नाम लिया था, शहनाज का भी ले सकता था, लेकिन वो माहिरा को चाहता था कि भैया डेस्परेटली ये बचे, क्योंकि उसको पता है अगर इसका नाम नहीं लिया गया तो निकल भी सकते। और यहाँ प्यादा वाला टास्क में जब सिद्धार्थ ने आरती को बचाया तो सिद्धार्थ को लगा था कि 2 लोगों को बचा सकते हैं। यहाँ पे उसको आरती को बचाना कोई मकसद नहीं था यहाँ पे सिद्धार्थ का, यहाँ पे शहनाज को पहले चिढ़ाना था उसका मकसद। यहाँ पे उसको शहनाज को बचाना था, चिढ़ाकर कोई स्पीच देनी थी उसको लंबी चौड़ी शहनाज को बचाने के लिए, क्योंकि पैचअप करना था, ये था उसका, लेकिन नहीं हो पाया। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और जो होता है वो शायद डेस्टिनी पहले से प्लान करके रखती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। शायद इसलिए सिद्धार्थ ने पहले आरती का चल दिया। जो इंसान सबसे ज़्यादा लॉजिकल, जिसको सबसे ज़्यादा समझ आती है गेम की, कभी कभी एक्साइटमेंट में या उसके दिमाग में सिर्फ शहनाज चल रही थी, उसने ध्यान से सुना ही नहीं इस चीज़ को, उसके दिमाग में स्पीच चल रहा होगा कि मुझे शहनाज को क्या क्या चीज़ें बोलनी है, उसने नहीं ध्यान दिया। अब लोग उसको कहेंगे कि नहीं उसको सब पता था, जानबूझ के उसने किया। भाई जानबूझ के सिद्धार्थ को इतना करने की ज़रूरत नहीं है शहनाज के साथ कुछ भी, क्योंकि उसका शहनाज के साथ अलग बॉन्ड है। गेम के लिए शहनाज को सोचता ही नहीं हो ना, शहनाज सिद्धार्थ को गेम के लिए सोचती है। और फिर उस कॉल ऑफ द वीक ने कहा कि जब आप सिद्धार्थ का कभी साथ नहीं देते तो सिद्धार्थ से आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि आपका साथ दे। तो शहनाज बहुत क्लियरली बोलती है, हम दोनों का गेम बिल्कुल अलग है, मैं कभी हम दोनों ने डिस्कस नहीं किया इसको बचाएंगे, इसको ये करेंगे, हमने कभी ये सारी बातें नहीं करी। हम दोनों का एक बॉन्ड अलग है, इमोशनल बॉन्ड है, और मेरा इसके साथ जो है अटैचमेंट है वो इमोशनल अटैचमेंट है। और जिन लोगों के साथ ये बैठता है, मेरी वाइफ्स नहीं करती मैच पारस माहिरा के साथ, मैं नहीं बैठना चाहती, और मेरी वाइफ्स इनके साथ मैच करती है। मुझे चाहे फेक ही करे, चाहे फेक प्यार करे, चाहे फेक इन्होंने प्यादा चलाया, पर मुझे सेव किया,
उस टाइम मैं सेफ हुई, तो मैं इनका पे बैक क्यों ना करूँ, मैं करूँगी पे बैक। तो हम दोनों की गेम अलग है, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो भी है, तो हमारा वो इमोशनल है। और मैं हमेशा सिद्धार्थ के साथ खड़ी थी और अभी भी खड़ी हूँ। शहनाज हमेशा सिद्धार्थ के साथ हमें खड़ी दिखी। जब भी सिद्धार्थ की लड़ाई होती थी, लोग जब उसको नहीं पकड़ते थे, वो मार दे किसी को, गुस्से में आए, वो शहनाज होती थी जो हमेशा जा करके उसको पकड़ करके उसको रोकती थी ताकि हाथ उठा के निष्कासित ना हो जाए। शहनाज हमेशा उसको, जब वो बीमार रहा, उसके हाथ पैर दबाने, उसके पास बैठने, उसको माँ जैसा जो प्यार होता है वो सब दिया शहनाज ने, ताकि सिद्धार्थ ठीक हो। वो बिग बॉस से ही बोलती नजर आई, सिद्धार्थ की तबीयत बहुत ख़राब है बिग बॉस, उसे बुला लो। तो शहनाज साथ देना, सिर्फ गेम के लिए साथ देना, तो ये टकले का फ़ैन है। मैं ये बोलूँगी कि ये उसका फ़ैन है, ये उसकी तरह से सोचता है, सिद्धार्थ का फ़ैन नहीं है। सिद्धार्थ तो गेम के हिसाब से शहनाज के लिए सोचता ही नहीं है, इसको वो समझ नहीं आया। अब तुम सिद्धार्थ का साथ नहीं देती, तुम सिद्धार्थ का साथ नहीं देती भैया, तुम बस गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि सिद्धार्थ का साथ नहीं देती। अगर गेम से देखा जाए तो सिद्धार्थ ने भी ऐसे शहनाज का कोई बहुत साथ नहीं दिया कि नहीं तेरे को ही बचाऊंगा, तेरे को ही आगे लेके चलूंगा। तो शहनाज ने, अगर उस गेम में सिद्धार्थ है तो शहनाज ने उसका साथ देने की पूरी सोची है। अगर जैसे एक टीम में खेल रहे थे, कैप्टन वाले में सिद्धार्थ ने शहनाज को बनाना था, सिद्धार्थ ने पूरा साथ दिया। तो जहाँ अगर सिद्धार्थ है तो शहनाज भी उसका करेगी, और जहाँ सिद्धार्थ नहीं है तो शहनाज करेगी भाई कि जो जिसका उसको फेवर करना है, जिसको उसको लगता है उसके लिए करेगी। सिद्धार्थ नहीं है उस गेम में। और जो पारस को क्रेडिट दिया था उसको मैंने क्लियर कर ही दिया कि उस टाइम सिद्धार्थ ने भी कुछ ऐसा किया था कि शहनाज हर्ट हो गई थी, तो उसने सिद्धार्थ का नाम नहीं लिया। अगर आप गेम पॉइंट ऑफ व्यू से शहनाज के रिश्ते को देखने की कोशिश करोगे तो भैया आप नहीं समझोगे शहनाज और सिद्धार्थ के रिश्ते को। तो यहाँ पे जो है उसके बाद वो कहता है मैं बहुत बड़ा सिद्धार्थ हूँ, सिद्धार्थ भाई वी सिद्धार्थ लव यू अलॉट, ये सारी चीज़ें सिद्धार्थ को बोलता है। सिद्धार्थ कहता है थैंक यू, और शहनाज के चेहरे पे स्माइल आती है। अगर शहनाज को सिद्धार्थ के गेम से फ़र्क पड़ता, सिद्धार्थ को इतना प्यार मिल रहा है, सिद्धार्थ को कैसे मिल रहा है, अभी इसने मेरे बारे में इतनी बुराई करी और सिद्धार्थ को सपोर्ट करा है, शहनाज का चेहरा बना होता, चिड़ी हुई होती। शहनाज स्माइल करती है, उस टाइम शहनाज दुखी होती है जब वो पूछता है तो इतनी स्माइल नहीं करती है। जैसे सिद्धार्थ की तारीफ़ करता है ना, शहनाज के चेहरे पर वो स्माइल आ जाती है। ये होता है असली प्यार। ये उसको देखना चाहिए था कॉलर को कि जब मैंने अभी इसको इतना बोला, सिद्धार्थ को लेकर के ही बोला, उसकी तरफ से लड़ रहा था मैं इससे, और इसने सिद्धार्थ की बड़ाई करी और ये हंस पड़ी, इस लड़की की खुशी हुई। यही ये जो वीकेंड का वार है, इसमें यही तो हमें देखने को कि जब सिद्धार्थ की बड़ाई होती है शहनाज स्माइल करने लग जाती है, चाहे वो कितनी भी सैड हो, कितना भी चेहरा उतरा हो। वहीं जब शहनाज की बड़ाई होती है सिद्धार्थ स्माइल करने लग जाता है। और ये तभी होता है ना जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हों, किसी इमोशनली कनेक्टेड। और इमोशनल वर्ड बहुत छोटा है, सिद्धार्थ ने तो बोला हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। मैं और शहनाज किसी टैग, किसी बॉन्ड का मोहताज नहीं है कि हमें हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई रिश्ता चाहिए। हम दोनों के स्पिरिट एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन दोनों को का मिलना, इन दोनों का एक जैसा बिहेव करना, इन दोनों का अलग अलग तरीकों में एक जैसा बिहेव करना, मतलब दोनों अलग हैं, सेम कोई नहीं है दोनों में से, लेकिन फिर भी एक जैसे हैं दोनों। सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है ना, सबसे सुंदर लड़की नहीं है शहनाज इस दुनिया की, लेकिन सिद्धार्थ के लिए सबसे खूबसूरत। और सिद्धार्थ सबसे स्मार्ट लड़का नहीं इस दुनिया का, लेकिन शहनाज के लिए सबसे बेस्ट, सबसे स्मार्ट। तो कोई एक पर्टिकुलर बंदा ही होता है जिसको हम इस नज़र से देख पाते हैं, सबको हम इस नज़र से नहीं देख पाते। चाहे वो कितना भी कोई अच्छा आ जाए उसके सामने, हमें वो जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा हमें कोई लग ही नहीं सकता। और सिद्धार्थ की वो बड़ाई करता है कॉलर, और सलमान सर कहते हैं तुम बहुत डीपली देखते हो, शादी वादी हुई है? तो कह रहे नहीं सर, कहाँ शादी, ऐसी हरकतें रही, शादी होंगी भी नहीं। सलमान सर ही बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि ऐसे प्यार को नहीं समझ पाए तो शादी होगी भी नहीं। तुम गेम ही समझते रह जाओगे और तुम यही सोचते रह जाओगे तुम मेरे घर वालों के लिए क्या सोचो, तुम उसके घर वालों के लिए क्या सोचो, क्योंकि तुम्हें तो गेम और इस तरह से ही रिश्ते निभाने आते हैं। तुम मेरे लिए क्या कर रही हो, तुम मेरे लिए क्या सोच रही हो, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता। उसके बाद सब उठ के चले जाते हैं। शहनाज कहती है हाय रब्बा, अब तो मेरे लिए कॉलें आने लगी है, मैं सिद्धार्थ का नाम लूंगी ही नहीं। तो रश्मि कहती है मैं भी ना तुझसे इरिटेट हो गई हूँ, तू बार बार बोलती है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, अब तू भी मत बोल, सिद्धार्थ का नाम तू लेती है, हम नहीं लेते हैं। तो इस तरह से रश्मि बोलती है और फिर सब चले जाते हैं। सिद्धार्थ जो है बाहर निकलता है और आज का जो एपिसोड होता है वीकेंड के वार का, वो ख़त्म हो जाता है सैटरडे वाला। तो यहाँ पे बाहर पारस और सब बैठे रहते हैं और पारस वो जो शेफाली है वो बोलती है, पहले तो शेफाली की ड्रेस ही ऐसी उसमें पर लगे है ना कि इसका पर, वो बोल रहे हैं कि पर लगा के उड़ चल अब यहाँ से, यहाँ रहना नहीं अब तेरे को। तो यहाँ पे शेफाली उसको बोलती है अब ज़्यादा मत सोच, जो होना है हो गया ना। तो बाहर सब दिख रहा है, तो यहाँ पे पारस कहता है बाहर भी अब सबकी गेम दिख रही है। हाय रब्बा, मैं बोल रही हूँ कि वो इसका फ़ैन था भैया, वो इसी का फ़ैन था, उसको शहनाज की चीज़ें गेम लग रही हैं, शहनाज गेम के लिए चीज़ें कर रही है। यहाँ पे पारस को गेम दिख रहा है शहनाज का, जिस लड़की ने गेम खेला ही नहीं उसका गेम दिख रहा है। बाहर भी सबकी गेम दिख रही है, तभी लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, बाहर से कॉल आ रही है, वो गेम दिख रहा है। और वो सिद्धार्थ को ये चीज़ कहता है, कभी ने पॉजिटिव बातें बोली है, कभी सिद्धार्थ का मन हल्का करने की कोशिश करा है, हमेशा उसने जहर भर के उसको और भारी करने की कोशिश करी। और ये दोस्त है उसके, वो कॉल ऑफ द वीक उसका फ़ैन था, जो सिद्धार्थ के दिल में जितने बोझ है उसको और भड़का के जाने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं कि उन दोनों को मिला के जाने की कोशिश करता, जो दो
लोग टूटे हुए थे एक दूसरे से दूर होकर के। फ़ैन ऐसे नहीं होते, दोस्त ऐसे नहीं होते, और अगर ऐसे होते हैं तो अच्छा है कि किसी की लाइफ में इस टाइप के फ़ैन और दोस्त तो नहीं हो। तो यहाँ पे पारस उसको इस तरह से भड़काता है। सिद्धार्थ के जो वर्ड है ना वो दिल को छू जाएंगे आपके। सिद्धार्थ यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड बोलता है, यार फीलिंग्स तो गेम देख के नहीं होती ना। उसको फीलिंग आ चुकी है शहनाज के लिए, उसकी फीलिंग्स जुड़ चुकी हैं शहनाज से, वो तो गेम देख के नहीं होती ना। वो तो नहीं पता था इसको बिग बॉस में आके फील हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और इतना डीप वो बोल जाता है कि फीलिंग्स गेम देख के नहीं होती। लेकिन ये किससे बोल रहा है कि फीलिंग्स गेम देख के नहीं होती? पारस से, जिसने पहले फील किया शहनाज के लिए, मैं शादी करूँगा, मैं पंजाब साथ में जाऊँगा, मैं सोच रखा है। ये सब बातें इसने बोली है, दिलजीत से बोली है, बहुत बार बोली है, मक्के की रोटी सरसों का साग, क्या क्या चीज़ें नहीं बोली इसने। ये फील आई इसको शहनाज के लिए। चलो उसके बाद जब उसको दिखा कि शहनाज इसकी तरफ से मैनिपुलेट नहीं हो रही सिद्धार्थ को लेकर के, शहनाज की अच्छी बॉन्ड बन रही सिद्धार्थ से, और सिद्धार्थ रिहैब में गया है, सिद्धार्थ अब्यूसिव है, सिद्धार्थ मारता है, पीटता है, क्या क्या चीज़ें उसने भरी। तुझे क्या पता है कैसा था, तुझे कुछ पता नहीं। अकेले में सिर्फ सिद्धार्थ के लिए भड़काया, कभी अकेले में कोई अच्छी बातें नहीं बोली, अपनी और उसकी बात नहीं करी, सिर्फ सिद्धार्थ के लिए भड़काया शहनाज को। शहनाज इसके चाल में नहीं आई, शहनाज दूर हो गई। इसने गेम के लिए तुरंत माहिरा की तरफ फ्लिप कर लिया। उसको तुरंत माहिरा, क्योंकि माहिरा इसकी पपेट बन गई, माहिरा को कनेक्शन चाहिए था। फीलिंग्स गेम देख के आती है भाई पारस को फीलिंग तब आई जब दिखा कि गेम में कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मेरा पपेट बन के साथ चल रहा है। मैं हाँ बोलूँगा तो कौन हाँ बोलेगा, मैं ना बोलूँगा तो कौन ना बोलेगा। और उसको दिखा है माहिरा ही कर सकती है, शहनाज नहीं कर सकती। तो शहनाज को ट्रायंगल बना दो, बोल दो माहिरा से जेलस है, और शहनाज को जेलस का टैग दे दो। सबसे पहले उसने यही काम किया। सिद्धार्थ ने बोला फीलिंग्स गेम देख के नहीं आई, जिससे बोला उसकी फीलिंग सिर्फ गेम के अकॉर्डिंग आई है। उसकी बाहर जो गर्लफ्रेंड थी उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि गेम में फीलिंग आ रही थी, गेम में शहनाज के साथ फील करना था उसको। शहनाज के साथ जब वो नहीं हुआ गेम के अकॉर्डिंग, शहनाज नहीं चली उसके गेम के अकॉर्डिंग, तो हाँ फीलिंग फिर से फ्लिप हुई और माहिरा की तरफ आ गई क्योंकि वो उसके गेम के अकॉर्डिंग चल रही थी। तो फीलिंग्स इसको गेम देख कर ही आती है। गेम के अकॉर्डिंग इसने अपने रिश्ते छोड़ दिए, रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन ये लॉयल हैं क्योंकि गेम के अकॉर्डिंग फील आ रही है, बाहर आके काम करना उसके अकॉर्डिंग फील आ रही है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जहाँ पे बेनिफिट है वहीं पे हम दोस्ती करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये है इसकी दोस्ती। और सिद्धार्थ के डीप वर्ड इसकी समझ में नहीं आए होंगे, ऊपर से निकल गए होंगे, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो बोला वो बहुत डीप मीन करता है कि फीलिंग्स गेम देख करके नहीं आती। सिद्धार्थ को जो फील आया वो नेचुरल आया, गेम के अकॉर्डिंग नहीं आया कि मेरे साथ दे रही है नहीं दे रही, ये मेरे को बचा रही है नहीं बचा रही। शहनाज को भी गेम को देख के नहीं आया कि ये मेरे साथ दे रहा है, मुझे कैप्टन बना रहा है, मुझे सेव कर रहा है। इन दोनों की फीलिंग्स गेम के लिए नहीं आई, नेचुरल हैं। इन दोनों को ये नहीं दिखा कि मेरी बात मान रही है नहीं मान रही, ये चीज़ें इनके लिए मैटर नहीं करती। इनके लिए सिर्फ ये दोनों मैटर करते हैं। अब ये दूर हैं क्योंकि गेम ऐसा है और टीम ऐसी है कि इनको दूर करने में लगी हुई, मैनिपुलेट करने में लगी। उधर आसिम उसको पकड़ के बैठ करके सुनाता रहता है, सिद्धार्थ को बुरा लगता है। तो यहाँ पे पारस, माहिरा, शिफाली सब लगे रहते हैं सिद्धार्थ के साथ, तो सिद्धार्थ के भी मन में वो चीज़ें भरते रहते हैं। लेकिन इनकी फीलिंग ट्रू है, गेम देख के नहीं आई है ना, तो फीलिंग कनेक्ट होगी, ये फीलिंग एक दूसरे से जुड़ेगी और ये ट्रू लव ही जीतेगा। इन लोगों की जो गेम देख के फील आ रही है, गेम देख के दोस्ती हो रही है ना, इनकी बातें कोई नहीं सुनने वाला। तो गाइज आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।